आज हम माइक्रोवेव ट्यूब्स को विस्तार में स्टडी करेंगे कि माइक्रोवेव ट्यूब्स क्या होते हैं। माइक्रोवेव ट्यूब्स हाई वैक्यूम ट्यूब्स को फ्रीक्वेंसी रेंज 3000 से 3 लाख पे ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दो तरीक़ों से माइक्रोवेव ट्यूब को लो फ्रीक्वेंसीज पे वैक्यूम ट्यूब्स से अलग किया जा सकता है। पहला है ट्यूब का स्ट्रक्चर डायमेंशन। दूसरा टाइम, जितने समय के लिए इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करते हैं माइक्रोवेव फील्ड से स्ट्रक्चर के अंदर। तो पहला था ट्यूब स्ट्रक्चर का डायमेंशन और दूसरा टाइम ऑफ इंटरेक्शन। माइक्रोवेव रीजन में वेवलेंथ्स सेंटीमीटर में होते हैं और रेजोनेंट सर्किट्स ट्रांसमिशन लाइंस की तरह होती है। माइक्रोवेव ट्यूब्स में एक्टिव रीजन में λ/4 वेवलेंथ होता है। यहाँ पे लीड्स इलेक्ट्रोड्स से, जो कि माइक्रोवेव ट्यूब्स को कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन या कैविटी है, वहाँ से लेकर बाहरी कनेक्शन तक शॉर्ट किए जाते हैं। यानी कि लीड इलेक्ट्रोड से लेकर बाहरी कनेक्शन तक शॉर्ट कर दिया जाता है। माइक्रोवेव के अंदर सिग्नल का पीरियड 0.001 से लेकर 1 नैनोसेकंड होगा और ट्रांजिट टाइम λ/4 सिग्नल पीरियड से कम होना चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रोड्स को पास पास में प्लानर डिज़ाइन में और दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का वोल्टेज हाई रखा जाता है। माइक्रोवेव की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा एनर्जी का एक्सचेंज हो इलेक्ट्रॉन बीम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच। रेजोनेंट सर्किट में यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रोवेव ट्यूब्स के वर्किंग को कई तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कि रेजोनेंट सर्किट में, क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन में, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में। तो इसको एक एक तरीके में देखा जाएगा। पहला हम देखते हैं रेजोनेंट सर्किट में माइक्रोवेव ट्यूब्स के अंदर कैसा वर्किंग होता है। तो रेजोनेंट सर्किट में उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन बीम को एक फील्ड फ्री रीजन में पास कर दिया जाता है। यहाँ बाहरी सर्किट से इंटरैक्ट करता है। इस इलेक्ट्रॉन बीम को रेजोनेंट सर्किट के प्लेट पे कलेक्ट नहीं किया जाता है। दूसरा, क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन में एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिक यानी कि स्थायी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। डिफ्लेक्ट यानी कि दिशा से अलग, जिससे कि कई बार इलेक्ट्रॉन बीम सिग्नल फील्ड से इंटरैक्ट करता है। और तीसरे तरीके में ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स में इलेक्ट्रॉन बीम को डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर के अंदर डायरेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि ये रेजोनेंट सर्किट ना होके स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग शेप में, और कुछ समय के लिए फील्ड इंटरैक्ट करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम फील्ड से इंटरैक्शन कुछ समय के लिए होता है। अब हम देखेंगे कि माइक्रोवेव ट्यूब्स के अलग अलग डिवाइसेस क्या होंगे। तो ये हैं आपके क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर, मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर, क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर जिसे शॉर्ट में CFA भी कहते हैं,
ट्रैवलिंग वेव ट्यूब TWT एम्पलीफायर, BWO बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स। अब इन डिवाइसेस के नाम कैसे अलग अलग हैं वो भी देखा जाएगा अगले स्लाइड्स में। अभी यहाँ पे हम देखते हैं एप्लीकेशंस हाई पावर डिवाइसेस के एट मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी रेंज पे। तो एप्लीकेशंस भी वैसे ही हो जाएंगे आपके, जैसे कि रेडार लॉन्ग रेंज हाई रिजोल्यूशन के लिए, कम्युनिकेशन हाई इंफॉर्मेशन डेंसिटी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वारफेयर के लिए। वारफेयर एक स्पेक्ट्रम होगा, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो स्पेसिफाइड किया जाएगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपनरीज, वेपन्स हैं जो कि एनर्जी डायरेक्टेड हैं, यूज़ किया गया है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे। मटेरियल प्रोसेसिंग, वेस्ट रेमेडिएशंस, ओजोन जनरेशन, मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए, वेस्ट मटेरियल की रेमेडियल्स के लिए, ओजोन की जनरेशन के लिए, एटमॉस्फेरिक प्योरिफिकेशन, एटमॉस्फेयर प्योरीफाई करने के लिए, जैसे कि फ्रियोन्स को हटाने के लिए जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब हम जो नाम हम पहले देखे थे कि माइक्रोवेव ट्यूब्स के कितने प्रकार के डिवाइसेस थे, तो वो नेम्स इन क्लासिफिकेशंस पे बेस्ड हैं। तो माइक्रोवेव ट्यूब्स दो क्लासिफिकेशंस में हैं। पहला है लीनियर बीम डिवाइसेस और दूसरा क्रॉस फील्ड डिवाइसेस। लीनियर बीम डिवाइसेस के दो क्लासिफिकेशन हैं, रेजोनेंट कैविटी और नॉन रेजोनेंट जो कि स्लो वेव स्ट्रक्चर। रेजोनेंट कैविटी में आपका आ जाता है क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। स्लो वेव स्ट्रक्चर के दो डिविजन्स हैं, फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव। फॉरवर्ड वेव में आपका आएगा हेलिक्स TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स और कपल्ड कैविटी TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स। बैकवर्ड वेव में आ जाएगा आपका बैकवर्ड वेव एम्पलीफायर BWA और बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर BWO। क्रॉस फील्ड डिवाइसेस में आपके आ जाते हैं मैग्नेट्रॉन्स और CFA क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर्स। तो हम देखते हैं कि अब माइक्रोवेव सोर्सेस क्या हो सकते हैं। डिवाइसेस हम जान गए, माइक्रोवेव ट्यूब्स कैसे वर्क करते हैं हम जान गए, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी क्या है हम जान गए। अब ये सोर्सेस क्या हो सकते हैं, तो यही डिवाइसेस जो हम अभी जाने हैं उसी के थ्रू हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल्स पे आउटपुट लिया जा सकता है। जैसे कि दो क्लासिफिकेशन से क्रॉस फील्ड डिवाइसेस से हम ऑर्थोगोनल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट कर सकते हैं माइक्रोवेव सोर्स की तरह, और लीनियर बीम डिवाइसेस क्लासिफिकेशन से हम कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन बीम जो कि इंटरैक्शन रीजन में डेवलप करता है उससे हम माइक्रोवेव सोर्स ले सकते हैं। और इन दोनों के डिवाइसेस के नेम भी आप ऑलरेडी जान चुके हैं। पहला है आपका क्रॉस फील्ड में क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर जो कि लो पावर एम्पलीफायर की तरह मूविंग टारगेट इंडिकेटर में उत्पन्न होता है, पल्स कॉम्प्रेसर रेडार में भी होता है और पल्स डॉपलर में भी। और लीनियर बीम डिवाइसेस में आप जानते ही हैं क्लेस्ट्रॉन्स और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स आ जाएंगे। अब देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी कन्वर्शन एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब कि इनपुट कितना दिया जा रहा है तो आउटपुट क्या होगा। तो ये रेशियो है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर आउटपुट अवेलेबल, यानी जो हमें प्राप्त हो रहा है टू द DC पावर इनपुट, जो इनपुट हम दिए हैं। तो ये 10% से लेके 60% तक का एफिशिएंसी हमें देता है एज ए माइक्रोवेव सोर्स। थैंक यू।